हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर आज लेकर आई हूँ होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी बेलाडोना, ताकि हम इजीली उसको याद कर सकें। हम उसको निमोनिक्स में ब्रेक करेंगे, पर पहले एक जनरल टॉक कर लेते हैं बेलाडोना की कि बेलाडोना को बेलाडोना नाम कैसे मिला। इसका वैसे बॉटनिकल नेम क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, और इसका कॉमन नेम है डेडली नाइट शेड, और ये फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करता है प्लांट में, और इसका पूरा प्लांट या इसकी रूट्स और लीव्स स्पेशली यूज़ की जाती हैं। और जब हम एंशियंट टाइम्स में या कुछ 1800s के टाइम में देखें, वेनिस इटली वगैरह में ये जो सी है जो वेनेशियन लेडीज़ होती थी वो इसकी बेलाडोना की कुछ ड्रॉप्स जूस इसके आइज़ में डालती थी टू डायलेट द प्यूपिल्स, क्रिएटिंग अ सेडक्टिव वाइड आइड अपीयरेंस। तो दिस इज़ वेयर इट गेट्स इट्स नेम बेलाडोना, यहाँ से उसका नाम आया था। ब्यूटीफुल लेडी, बेला ब्यूटीफुल एंड डोना इज़ लेडी। और अगर हम फोक मेडिसिन्स की बात करें तो ये यूज़ होती थी वहाँ पर टू रिलीव मसल स्पैज, न्यूरल्जिक पेन्स को ठीक करने के लिए, और एज अ सिडेटिव यूज़ होती थी। पर ये हमेशा याद रखो कि ये क्रूड फॉर्म में इट इज़ वेरी डेंजरसली टॉक्सिक होती है ये रेमेडी। अब इसका एक जनरल व्यू हम देखते हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम पे काम करती है बेलाडोना। इसकी जो सिम्टम्स आएंगे वो सडनली आएंगे, सडनली आके अपना कोर्स रन करेंगे और सडनली वैनिश हो जाएंगे विदाउट एनी ट्रेस, विदाउट एनी लिविंग एनीथिंग बिहाइंड, पूरा एकदम ख़त्म हो जाएंगे। पर हमारे को हमेशा ये याद रखना चाहिए, जो बेलाडोना जब हमने देनी है उस टाइम पे पेशेंट जो सा होगा वो प्लेथोरिक होगा, यानी फुल ऑफ ब्लड होगा, उसके अंदर ब्लड की कोई वो नहीं होगा, कमी नहीं होगी, विगरस पर्सन होंगे, ब्रेनी पर्सन होंगे, इंटेलिजेंट पर्सन होंगे। अगर पर्सन जो सा है स्लगिश है, स्लो है, देन बेलाडोना इज़ नॉट इंडिकेटेड इन दैट। जैसे मैंने कहा कि हमारे सिस्टम पे काम करती है, हमारे ब्रेन पे, हार्ट पे, लंग्स पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, माउथ में, आइज़ में, सब जगह ये काम करती है। जब बेलाडोना इंडिकेट होगी सबसे पहले वहाँ पर कंजेशन देखी जाएगी, मार्क्ड कंजेशन। ये कंजेशन की प्रिंस रेमेडी है बेलाडोना, ठीक है। और जब कंजेशन होगा जहाँ पर भी, वहाँ पे रश ऑफ ब्लड होगा, रेडनेस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन के बाद वहाँ पे जब रेडनेस जैसे आ गई है तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इतनी कि जैसे कोल ऑफ फायर, इतनी गर्मी वहाँ पर होगी। जब हम पार्ट को टच करेंगे तो वो एक्सटर्नली, जैसे सपोज करो फीवर है, हम फोरहेड पे हाथ लगाएंगे तो इतना गर्म होगा कि हम हाथ हटा लेंगे, तो ये इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों ही जगह पे ये बहुत ही मार्क्ड हीट प्रोड्यूस करती है बेलाडोना। Now let's break into mnemonics. B. B is for burning and bright red. Burning इसके अंदर मार्क्ड है, जैसे मैंने कहा, फायर जैसी गर्मी, और ब्राइट रेड जिस भी जगह पर होगी, अगर किसी इंटरनल ऑर्गन में है तो उसके बाहर जो उनसे है रेड रेड कलर के आपको डॉट्स या फायरी रेड हॉट वहाँ पे आपको दाने दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फेस इसका हॉट होगा, रेड होगा, फ्लश्ड होगा, आइज़ जो सी हैं डायलेटेड, ग्लासी लुक देंगी आइज़, रेड शाइनी अपीयरेंस, थ्रॉबिंग इसमें मार्क्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा थ्रॉब करता है जहाँ पर भी कंजेशन, और रेडनेस, बर्निंग रहेगा। एवरीथिंग स्टार्ट सडनली, इंटेंसली लाइक अ फायर। फिर नेक्स्ट लेटर इज़ ई। ई इज़ फॉर एक्साइटेबल एंड एक्सप्लोसिव नेचर का होता है इसका सब कुछ। मेंटली ओवर एक्टिव होगा पर्सन, talks fast, sings, laughs, and then goes into rage and cries, यानी mania alternating with depression, okay? Emotionally explosive person होता है, can bite, strike, ठीक है, और he tries to escape from the bed. L, next letter is L for his light and noise sensitivity. जहाँ पर भी strong lights हैं, bright lights हैं, loud sounds हैं, और उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। एवर्जन टू बीइंग टच्ड, इसको पसंद नहीं है कि मेरे को कोई आके टच करे। इसको डार्क क्वाइट रूम पसंद है, स्पेशली इन द केसेस ऑफ माइग्रेन, मेनिंजाइटिस, ब्लड प्रेशर के केसेस में जहाँ पे थ्रॉबिंग हेडेक भी हो रही है साथ में, तो ये बहुत अच्छा काम करती है बेलाडोना। नेक्स्ट इज एल। एल इज़ फॉर द पर्सन लव्स कोल्ड एप्लीकेशन, लव्स कोल्ड, हेट्स टच। कोल्ड एप्लीकेशंस इसको बहुत पसंद आती हैं, और इवन अ जार ऑफ बेड, अगर उसका बेड भी हिलाया जाए या थोड़ी सी ठंड हवा भी चल पड़े
उससे उसके बॉडी की कुछ भी मूवमेंट हल्की सी कुछ भी हिला उसकी वजह से, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी मोशन जो है एग्रावेट करेगी उसकी हेडेक को, उसके बॉडी पेन्स को, इवन मेंटल इश्यूज़ को भी। नेक्स्ट इज़ डी। डी इज़ फॉर ड्राई, इतना ड्राई एज अ डेजर्ट, कि जैसे एक डेजर्ट ड्राई होता है, एक रेगिस्तान ड्राई होता है, वैसे ही इसमें ड्राइनेस देखी जाती है। माउथ में, थ्रोट में, स्किन में एक्सट्रीम ड्राइनेस रहेगी। डिस्पाइट हाई फीवर, स्वेट नहीं है, ड्राइनेस है इसके अंदर मार्क्ड। नेक्स्ट इज ओ इज़ फॉर ओवर हीटिंग विदाउट स्वेटिंग। वही सेम कि हम बॉडी जो उनकी इतनी गर्म है, स्वेटिंग नहीं है, फीवर है, ड्राई हॉट है, थ्रॉबिंग मार्क्ड है, प्रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं है, फेस इज रेड लाइक एन एम्बर, इसमें रेडनेस मार्क्ड रहेगी, हेड हॉट, और साथ में ये क्लासिक पोलैरिटी होती है, इसमें कई बारी फीट कोल्ड मिलते हैं, हेड हॉट होता है। नेक्स्ट इज एन। एन इज़ फॉर नाइट टेरर्स इन चिल्ड्रन, बच्चों को रात को बहुत डर लगता है, चाइल्ड वेक्स अप स्क्रीमिंग, हेल्यूसिनेटिंग, क्लिंग्स विद द मदर, उसको हेल्यूसिनेशन होता है कि मैंने मॉन्स्टर्स देखे, घोस्ट देखे, विविड इमेजिनेशन है ड्यूरिंग फीवर। देन एन इज़ फॉर न्यूरोलॉजिक पेन्स, जैसे मैंने कहा कि ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी टू एज अ सिडेटिव, तो ये न्यूरोलॉजिक पेन्स में बहुत अच्छा काम करेगी। शूटिंग, थ्रॉबिंग, सडन न्यूरालजिया हुआ है जो कि शूट कर रहा है, थ्रॉब कर रहा है, स्पेशली राइट साइड का, चाहे वो हेड हो, थ्रोट हो, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, ईयर में ओटाइटिस हो, मेस्टाइटिस जहाँ सपुरेशन अभी नहीं हुई है, ऐसी स्टेजेस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। मेस्टाइटिस हो गया, ओटाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, सपुरेशन अभी नहीं आई है, तो इन पेन्स में बहुत अच्छा काम करती है। ए इज़ फॉर एक्यूट कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है और एक्टिव पर्सन रहता है, कि इट इज़ नॉट फॉर द स्लो एंड लिंगरिंग कंडीशंस के लिए नहीं है, धीरे धीरे आ रही है प्रॉब्लम, बढ़ती जा रही है, नो, इट विल कम सडनली। तो एक्यूट केसेस बेलाडोना एक्ट्स एवरीवेयर, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ एक्टिव, एक्यूट एंड आर्डेंट रहेंगे, ठीक है। सो हमें कैसे, अब बेलाडोना की अगर हम समरी करें तो हम लोग क्या याद करेंगे कि एक तरह से आप देखो कि एक विलन आया है मूवीज़ में, जैसे हम देखते हैं विलन एंटर किया है, जोर से उसने खोला गेट एंड ही एंटर्स एंड स्टार्ट शूटिंग एवरीबडी, विद अ रेज ही एंटर्स विद रेड हॉट फेस, ठीक है, आया, अपना काम किया एंड गॉन, वैनिश। तो ये एक बेलाडोना का समरी है। सो बेलाडोना इज़ नॉट फॉर अ सॉफ्ट विस्पर, इट इज़ फॉर सडन, रेड हॉट, ड्राई, वॉयलेंट एंड सेंसिटिव लोगों के लिए है, ठीक है। और एक फायर क्रैकर की तरह जैसे एक्सप्लोड होता है, ऐसे ही बेलाडोना एक्सप्लोड होगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर रेमेडी। बाय फॉर नाउ।